एक नौजवान लड़का जीवन में बहुत दुखी होता है। वह एक साधु महात्मा के पास जाता है और उसे कहता है, महात्मा जी, मैं काम वासना से छुटकारा पाना चाहता हूँ। काम वासना ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरे मन में हर समय काम वासना से जुड़े विचार आते रहते हैं। दिन भर यही विचार मेरे मन में भटकते रहते हैं। मैं जितना भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, उतना ही ज़्यादा काम वासना में लिप्त महसूस करता हूँ। मैं अपनी ही नज़रों में छोटा होता जा रहा हूँ और मुझे खुद से घृणा होने लगी है। अब मैं क्या करूँ? साधु महात्मा लड़के से पूछते हैं, तुम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हो? ब्रह्मचर्य पालन करने का तुम्हारा मुख्य उद्देश्य क्या है? वह लड़का कहता है, जो एक ब्रह्मचारी कर सकता है वह एक काम वासना में लिप्त हुआ इंसान कभी नहीं कर सकता। एक ब्रह्मचारी परम आनंद का अनुभव कर सकता है, लेकिन एक कामुक व्यक्ति हर समय काम वासना में ही उलझा हुआ रहता है। ब्रह्मचारी शक्तिशाली और सुंदर होते हैं और उनके चेहरे पर हमेशा एक तेज होती है। उनकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं हो जाता है। एक काम वासना में डूबा हुआ इंसान कुरूप और कमजोर होता है, उसकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता। इसके बाद वो साधु महात्मा उस लड़के से पूछते हैं, ये बलवान शरीर और सुंदर रूप से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? ऐसे शरीर पाकर तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो? वह लड़का साधु महात्मा से कहता है, महात्मा जी, अब आपसे क्या छुपाना है? मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ। वह लड़की मुझसे प्रेम नहीं करती क्योंकि मैं बहुत दुबला पतला हूँ और मेरा रंग भी सांवला है। मैं बिल्कुल भी आकर्षक दिखाई नहीं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह भी मुझसे प्रेम करे और वह मेरी तरफ आकर्षित हो, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। साधु महात्मा उस लड़के से कहते हैं, क्या तुम खुद से प्रेम करते हो? वह लड़का साधु महात्मा से कहता है, यदि सच बताऊं तो मैं खुद से प्रेम नहीं करता। उनकी बातों को सुनकर साधु महात्मा कहते हैं, जब तुम अपने आप से प्रेम नहीं करते हो तो तुम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम की उम्मीद कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा, स्वयं को इस पर लागू करना होगा। इस प्रकृति से तुम्हें जो कुछ भी मिला है उसे प्रेम के साथ स्वीकार करना होगा। तुम जैसे भी हो अपने आप को स्वीकार करना होगा, तभी तुमसे कोई और व्यक्ति आकर्षित होगा और प्रेम करेगा। रही बात ब्रह्मचर्य पालन करने की, ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत आसान है अगर तुम्हारा उद्देश्य ठीक है। अगर कोई व्यक्ति काम वासना के लिए ही काम वासना से ऊपर उठना चाहता है तो ये संभव नहीं है। अगर तुम किसी लड़की के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हो तो तुम कभी भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाओगे। मनुष्य जिसे प्रेम करता है उसकी जड़ काम वासना में ही छुपी होती है। मनुष्य ऊपर से ही यह कह सकता है कि मैं तुम्हारी बहुत चिंता करता हूँ, मैं तुम्हें अपने शरीर का आधा हिस्सा मानता हूँ और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूँ। ठीक वैसे ही स्त्री ऊपर से कह सकती है, मैं तुम्हारी बहुत चिंता करती हूँ और तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम भी करती हूँ। वास्तव में दोनों के अंदर गहराइयों में मिलन की इच्छा छुपी हुई होती है। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। प्रकृति ने ऐसा ही मनुष्य को बनाया है। बुराई इसमें यह है कि मनुष्य बिना सोचे समझे इस प्रकृति का विरोध करने लगता है। एक भिक्षुक ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कर पाता है क्योंकि उनके जीवन के सुख कहे जाने वाले सभी सुखों को भोग लेता है, जिसके कारण उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वैराग्य ही व्यक्ति को ब्रह्मचर्य तक ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर आकर्षक पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य पालन करे तो वह कभी भी वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझ सकता। दोस्तों, इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपनी काम वासना की ऊर्जा का उपयोग किसी सृजनात्मक काम को करने के लिए उपयोग करे तो वह कुछ भी ऐसा किया जा सकता है जो अकथनीय है। ब्रह्मचर्य का अर्थ काम वासना को अपने अंदर रोक कर रखना नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा का रूपांतरित करना है। उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है।